मैं रोया नहीं रुलाया गया हूँ, बनकर पसंद फिर ठुकराया गया हूँ। छोड़ दिया गया तकदीर के सहारे, प्यार के नाम पे जलाया गया हूँ। बहुत ही नर्म और नाजुक था मिजाज मेरा, जीते जी खाक में मिलाया गया हूँ। जब आपके चाहने वाले किसी और की वजह से आपको इग्नोर करने लगें तो समझ जाएं कि वहाँ आपकी मोहब्बत और कदर ख़त्म हो चुकी है। इश्क तो इश्क होता है, चाहे तवाइफ से हो या पर्दादार औरत से, लेकिन अब ये तो आपका इम्तिहान है कि आपका मोहतरम इश्क तवाइफ को पर्दादार बनाता है या पर्दादार औरत को तवाइफ। मदद करना सीखिए फ़ायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर, आजिज़ी से चलना सीखिए गरूर के बगैर, ज़िंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर। फ़र्ज़ करें जो कभी आपके साथ था अब वो किसी और के साथ है तो परेशान मत हो, वो सगा उसका भी नहीं बनेगा, ये दर बदर फिरना ही उसकी सज़ा है। 9 महीने औरत की कोख में बच्चे की हिफाजत मेरा रब करे और पैदाइश के फौरन बाद हिफाजत बाबा जी का तावीज़ करे, तो क्या ये रब के हक पर डाका नहीं? मुसीबत का नाजिल होना हिलाकत के लिए नहीं बल्कि इम्तिहान के लिए होता है। तुम्हारी जो हालत तन्हाई में होती है वही हालत कब्र में होगी। ख्वाहिशात को जुनून ना बनाएं, क्योंकि जिंदगी में बहुत कुछ हमारे लिए नहीं होता। एक औरत सबका दिल रखती है, लेकिन ये सब भूल जाते हैं वो औरत भी एक दिल रखती है। अगर लोग आपको कबूल नहीं करते तो कभी मायूस मत होना, क्योंकि लोग अक्सर वो चीज़ें छोड़ देते हैं जिनकी वो कीमत अदा नहीं कर सकते। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, और तुम्हें जो मुसीबत भी आती है तुम्हारे ही करतूतों के सबब से आती है, और वो तुम्हारे बहुत से गुनाहों से दरगुजर भी कर जाता है। जब अपनों के दरमियान बैठे हुए आंखें पानी से भर जाएं, मुंह छुपाकर आंसू साफ करने पड़ें और चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट सजानी पड़े, तब जिंदगी से ज्यादा बेरहम कुछ भी नहीं लगता। अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा है तो अपनी दौलत में से दो, और अगर कम है तो अपने दिल में से दो। अच्छी लड़कियां खुद को तोड़ लेती हैं, मगर माँ बाप का गुरूर और मान नहीं टूटने देती। निकाह आने वाली 4 आफात को रोक लेता है: बेरोजगारी, फाकाकशी, बेहयाई, ज़नाकारी। मर्द की 4 चीज़ें ऐसी हैं जो औरत अपनी तरफ ऐसे खींचती है जैसे आग लकड़ी को: हुस्न इखलाक, ताकतवर बदन, बदन पर बाल, संजीदा मजाजी। आप जहां भी चले जाओ खुद को जितना मर्जी मसरूफ कर लो, एक शख्स की कमी आपको ना चाहते हुए भी आ जाती है। क्या आपने कभी छुपी हुई नेकियां की जिनका गवाह अल्लाह हो? वैसे हमारे गुनाह तो बहुत सारे होते हैं जो छुपे हुए होते हैं, सिर्फ हमें और हमारे रब को पता होता है। वो उन्हें ढांप कर हमें इज्जत देता है, दुनिया वालों की नज़र से छुपाता है। आज से आपने ऐसी नेकियां भी करनी हैं जिनका गवाह सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत हो। किसी के घर राशन देना बेशक एक दिन का ही क्यों ना हो,
کسی ہاسپٹل میں جا کر کسی کا بل پے کرنا، کسی کو میڈیسن لے دینا، کسی بیوہ یتیم کی مدد کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کھلے دل سے خرچ کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ بات صرف محبت اور خلوص کی ہوتی ہے، ورنہ سائیکل یا سوئکس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں مصروف تھا بریانی کے نقص نکالنے میں، وہ سوکھی روٹی کے لیے رب کو لاکھوں کا شکریہ کر گیا۔ اپنی زندگی میں موجود لوگوں کو معاف کر دیں، حتیٰ کہ ان لوگوں کو بھی جو اپنی غلطی پر شرمندہ ہو کر معذرت نہیں کرتے، کیونکہ اس غصے پر ڈٹے رہنا سامنے والے کی بجائے آپ کو اذیت دیتا ہے۔ محبوب اگر بلا وجہ ناراض ہونے لگ جائے تو سمجھ جائیں وہ اداس ہے، اس کو آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے اور جھگڑنے کی بجائے اس کو خوب پیار دینا سمجھداری کی نشانی ہے۔ ایک عورت اپنے شوہر کو سب سے بہترین تحفہ دے سکتی ہے، اور وہ تمام نامحرم سے نکاب کرنے لگے تاکہ شوہر کو یہ احساس ہو کہ اس کی بیوی اس سے محبت کرتی ہے اور نہیں چاہتی کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اسے دیکھے۔ عورت اپنی عمر کے بارے میں اس وقت جھوٹ بولنا شروع کر دیتی ہے جب اس کے چہرے پر اس کی اصل عمر نظر آنے لگتی ہے۔ کم بولنے والا لڑکا اور زیادہ بولنے والی لڑکی ایک مکمل جوڑی ہے۔ محبت ایک کیل ہے جو ہم خود میں ٹھونک رہے ہوتے ہیں، جو نکلتی ہے تو سوراخ کر دیتی ہے، بدنما سوراخ۔ تل سے عورت کی پہچان۔ جس عورت کے ہونٹ پر تل ہو وہ کشش والی ہوتی ہے، جس عورت کے ماتھے پر تل ہو وہ برکت والی ہوتی ہے، جس عورت کے بائیں گال پر تل ہو وہ تیز دماغ ہوتی ہے، جس عورت کے دائیں گال پر تل ہو وہ ذہین ہوتی ہے، جس عورت کے پاؤں پر تل ہو وہ نیک ہوتی ہے، جس عورت کے ہاتھ پر تل ہو وہ عقل مند ہوتی ہے۔